फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। आज से देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस। अमेरिका में कोरोना का कहर, रक्षा मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। कोच राहुल द्रविड़ ने की विराट की तारीफ, बोले तीसरा टेस्ट से पहले पूछना विराट से सवाल। सर्दी में गर्मी वाले लुक पर ट्रोल हुए टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। देश में 15 से 18 साल के 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। कोविन ऐप पर अब तक 15 से 18 साल के 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% लोगों का ही हुआ है। 9वीं और 10वीं में 3 करोड़ 85 लाख बच्चे हैं। 11वीं और 12वीं में 2 करोड़ 6 लाख बच्चे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार 15 से 18 साल के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जानी है। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में 32,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 116 मौतें हुई हैं। साथ ही 10,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। कोविड संक्रमितों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। महाराष्ट्र में 11,877 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 6,153, दिल्ली में 3,194, केरल में 2,802 और तमिलनाडु कर्नाटक में एक दिन के भीतर 1,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले। हालांकि पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो देश के 8 राज्यों लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब में 2 जनवरी को एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। दुनिया भर में कोरोना से तबाही के बीच अमेरिका में कोरोना का कहर अब भी जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। ऑस्टिन ने ट्वीट कर लिखा, मैं आज सुबह कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। घर पर छुट्टी के दौरान लक्षण देखने के बाद मैंने टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी। मेरे अंदर लक्षण काफी मामूली हैं और डॉक्टर की तरफ से दिए गए सभी निर्देशों का मैं पालन कर रहा हूँ। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिलने के बाद दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में प्रतिदिन औसतन 2,65,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यह वृद्धि वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण हो रही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 जनवरी से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। मैच के पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करने के लिए एक बार फिर कप्तान विराट कोहली की जगह कोच राहुल द्रविड़ आए। द्रविड़ से जब पूछा गया कि विराट खुद क्यों नहीं आ रहे, तो इस पर उन्होंने रोचक जवाब दिया। कोच ने कहा, सीरीज का तीसरा टेस्ट विराट के करियर का 100वां टेस्ट है। उस मैच से पहले वे आपसे बात करने आएंगे, तब आप उनसे जितने चाहो उतने सवाल पूछ लेना। द्रविड़ ने कहा कि विराट शानदार कप्तान होने के साथ साथ टीम के सबसे अहम बल्लेबाज भी हैं, जल्द ही बड़ी पारी खेलेंगे। बॉलीवुड के कथित कपल टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अक्सर साथ में छुट्टियां मनाते हैं। इस साल भी टाइगर और दिशा ने नए साल का स्वागत साथ में किया। दोनों मालदीव में नए साल की छुट्टियां मना रहे थे। एंजॉय और रिलैक्स के बाद दिशा और टाइगर घर लौट आए हैं। हालांकि आते ही उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि टाइगर और दिशा काफी कूल अंदाज में एयरपोर्ट पर दिखे थे। टाइगर डेनिम और ब्लू टी शर्ट पहने हुए नजर आए थे, तो वहीं दिशा पाटनी स्पोर्ट्स ब्रा और रफ जींस पहनी थी। सोशल मीडिया पर दोनों को यह कहकर ट्रोल किया गया कि सर्दी है या गर्मी उन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा।